कबीर साहब कहते हैं, बिन देखे बिन अरस परस बिन नाम लिए क्या होई। धन के कहे धनिक जो होवे निर्धन रहे न कोई। कि भाई जिस प्रकार धन धन कहने से कोई धनी नहीं हो जाता, धनी तो जब होता है जब उसके पास धन आता है, वो धन को प्राप्त कर लेता है, तभी धनी कहलाता है। इसी प्रकार केवल राम राम जप लेने से कुछ नहीं होगा। जब तक उस राम को प्राप्त नहीं कर लोगे तब तक आप राम नामी नहीं हुए, तब तक उस राम का अनुभव नहीं कर पाओगे। पहले उसे अनुभव करो, तभी तो उसे प्राप्त कर पाओगे। आपने अनुभव ही नहीं किया है तो बताइए, जब तक अनुभव नहीं करेंगे तो कैसे पता लगेगा कि वो राम क्या है और कैसा है। लेकिन उस परमात्मा का अनुभव करने से पहले अपने स्वयं का अनुभव होना बहुत जरूरी है। सत्य का अनुभव ये बहुत जरूरी है। सत्य का अनुभव दैनिक जो हमारा आचार विचार व्यवहार है, इसके अंदर सत्य का अनुसरण करना ही चाहिए। कैसे होगा? सत्य को जानने से। ये जो संसार है इसमें मन है, माया है, विकार है, सब कुछ है। ये सृष्टि का कण कण हमें ज्ञान देता है। परमात्मा ने कोई ऐसी चीज नहीं बनाई जो आपको ज्ञान ना देती हो। लेकिन दो बातें हैं, एक आपको ज्ञान नहीं है, या दूसरा है कि आप ज्ञान प्राप्त करना नहीं चाहते। ये दो कारण हैं। जिसको ज्ञान नहीं है वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है, लेकिन जो ज्ञान प्राप्त ना करना चाहता हो, केवल ऊपर से कहे कि मुझे तो ज्ञान दिखाई नहीं देता, तो उसे कोई दिखा नहीं सकता। अब आप कहेंगे कि कैसे ज्ञान प्राप्त होता है, तो चलिए आपको एक दो उदाहरण मैं देता हूं। मैंने भी इन्हीं उदाहरणों से देख देख कर सीखा है। जब आपके मन में प्रश्न उठता है तब आपको उसका उत्तर इस प्रकृति से ही मिलता है। जैसे एक बार रेल से जा रहे थे, तो जब रेल से जा रहे थे तो रेलवे स्टेशन पर टिकट लेकर बैठ गए। वहीं पर दो चार लोग और आ गए, बड़े हट्टे कट्टे। बोले, आप कहाँ जाओगे जी? मैंने कहा कि पानीपत तक जाना है। बोले, ठीक है, हम भी पानीपत ही जा रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। तो मैंने कहा कि ठीक है भाई, चलो, बातचीत तो होती ही है। अब मैं देख रहा हूं कि वो चार जने जो हैं, कभी कोई उठे जाकर देखे, रेल आई नहीं आई। अरे भाई, अभी तक तो आ जाना चाहिए था, टाइम हो गया। कभी दूसरा जाए, कभी तीसरा जाके देखे, आई नहीं आई। ऐसे उठ उठ के देख रहे हैं जैसे उनके उठ के जाके देखने से रेल जल्दी आ जाएगी। भाई, रेल तो जब आनी होगी तभी आएगी। अब मैंने उनको कहा कि भाई आराम से बैठो, जब आएगी तब आ जाएगी। बोला, हाँ जी, वो तो आ ही जाएगी। अब जब रेल आ गई तो धक्का मुक्की, और वो तो हट्टे कट्टे थे, धक्का मुक्की करके अंदर चढ़ गए और चढ़ के पूरी सीट घेर ली उन्होंने। और मेरे को भी जो है बोले, जी आप भी आओ आओ। बैठ गए। बोले, महाराज अब बताइए आगे क्या विचार है आपका, वहां से कहाँ जाओगे पानीपत उतर के? मैं, भाई कहीं नहीं, बस पानीपत में ही जाना है, अपना तो पानीपत में ही ठिकाना है। बोले, चलो बड़ी अच्छी बात है। अब वहां पे कोई और जैसे ही बैठने के लिए आए तो ये उनके साथ तू तड़ाक करे, झगड़ा करे और उनको भगा दे। आराम से ये सोते हुए जा रहे हैं उस पे। फिर थोड़ी देर के बाद भीड़ भड़ाका और हो गया, ज़्यादा भीड़ चढ़ी, तो फिर धीरे धीरे इन्होंने सीट दी। और उसके बाद फिर जैसे ही पानीपत आया तो सब उतर गए। जैसे ही उतरे, थोड़ा सा बाहर निकलते ही बोले, महाराज कुछ ज्ञान की बात हो जाए। हमने भी सोचा कि चलो भाई सत्संगी लोग मिल गए, बड़ी बढ़िया बात है। बोले महाराज कुछ
ज्ञान की बात बताइए। माँ भाई कैसे ज्ञान की बात बताएं, कैसी? बोले कोई उपदेश। माँ भाई हम क्या उपदेश देंगे, मैं तो देख रहा हूं रास्ते भर ये रेल उपदेश देती आई है। भले उपदेश देती आई है, रेल क्या उपदेश दे रही है? बोले जिस प्रकार आप स्टेशन पे एक जगह बैठ नहीं रहे थे, बार बार जाकर देख रहे थे कि रेल आई नहीं आई, जल्दी आ जाए, कब आएगी, यही वासनाबद्ध जीव की स्थिति होती है। जो वासनाओं से घिरा रहता है, जिसे आसक्ति होती है चीज़ों की, लोभ में, माया में जो घिरा है, उसकी यही स्थिति होती है कि बस ये चीज़ मिल जाए, ये चीज़ कब मिलेगी, जल्दी से मिल जाए, ये व्यक्ति आ जाए, फलाना आ जाए, कब आएगा। उसको हमेशा यही तड़प रहती है, वो तड़पता रहता है इस माया के लिए। उसके बाद जब हम रेल में बैठे, जब रेल आ गई तो फिर उस पर कब्जा करने की भावना। जिस तरह तुम 4 लोग हो लेकिन तुमने 10 सीटें कब्जा ली, तुम आराम से सोकर आए, वहां पे और लोग भी बैठ सकते थे, लेकिन तुमने उस पर कब्जा कर लिया। तो ये कब्जा करने की जो भावना है कि नहीं बस अब ये हमारी रहे, अब हम इसे किसी को देंगे नहीं, तो ये ऐसा ही स्थिति होती है एक जो लोभी व्यक्ति है या जो माया में फंसा है उसकी। जो आसक्त व्यक्ति होता है वो भी ये सोचता है कि हाँ अब ये चीज़ मिल गई तो अब ये हमारी ही रहे, चाहे उसमें कोई स्त्री हो, चाहे उसमें धन हो, चाहे उसमें जमीन हो, कुछ भी हो, कि नहीं बस ये मेरी है, ये चीज़ मेरी ही रहे। और उसके बाद अगर कोई आ गया तो तुमने उसके साथ झगड़ा किया। तो यही हाल वासनाबद्ध जीव का भी है कि ये झगड़ता है उस चीज को प्राप्त करने के लिए, संघर्ष करता है कि ये मेरे पास ही रहे, ये मुझसे छूटे नहीं। लेकिन जब भीड़ ज्यादा हो गई तो तुम्हें वो छोड़नी पड़ी और तुम्हें वो सीट दूसरों के साथ बांटनी पड़ी। यही हालत वासनाबद्ध जीव की भी है कि जब उसका बस नहीं चलता है तो उसे वो चीज़ देनी पड़ती है, और जब वो देता है तो उसे कष्ट होता है। और अंत में क्या हुआ? अंत में जब उस रेल से निकल गए, उतर गए, तो वो रेल आगे बढ़ गई। तो यही माया का भी है। माया ना तुम्हारी होती है ना हमारी होती है। माया आती है, माया का भोग करो और फिर माया चली भी जाती है। तो इस माया को अपनी मत समझो। जिस प्रकार रेलगाड़ी तुम्हारी नहीं थी, तुम्हें तो सिर्फ वहां पर बैठने का अधिकार दिया। क्यों? क्योंकि तुमने किराया दिया। ठीक इसी प्रकार इस संसार में आनंद लेने के लिए तुम्हें किराया देना है। तुमको कौन सा किराया? ये सांसों का किराया तुमने दिया है। तो जो आपको मिला है उसे भोग लो, जो तुम्हें नहीं मिला उसे छोड़ दो। तो जो रहता हुआ है उसे रख लो और जो बहता हुआ है उसे जाने दो। यदि नदी को रोकने की कोशिश करोगे तो नदी तुम्हें भी बहा ले जाएगी। इसलिए केवल उतना ही रखो जितना तुम्हारे काम का है। तो भोग करो इसका, माया का, परोपकार के कार्य में लगाओ, लेकिन कभी भी इसे रोक के अपने पास रखने का यत्न मत करो। नहीं तो जैसे तुम परेशान हुए हो ऐसे ही परेशान रहोगे। ये सब जीवन के छोटे छोटे अनुभव हैं जो आपको बताते हैं माया के बारे में। हर चीज से आप सीख सकते हो। एक चोर एक साधु जी के सत्संग में जाकर घुस गया पुलिस वालों से बचने के लिए। अब बाबा जी बोल रहे थे कि भाई आज यहां से जो भी जाएगा वो एक प्रतिज्ञा करके जाएगा, कुछ न कुछ गलत काम छोड़ने की प्रतिज्ञा करेगा। तो सभी लोग एक एक करके बाबा जी की बात मानने लगे। कोई कहता है मैं लालच छोड़ दूंगा, कोई कहता है मैं क्रोध छोड़ दूंगा, कोई कहता है कि मैं बुरी चीज़ें खाना छोड़ दूंगा, मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा, या फिर कोई कहता है कि मैं जितने भी अंडा मांस ये सब छोड़िए, मदिरा और जो भी तंबाकू वगैरह इनका सेवन नहीं करूंगा। आखिरी में चोर की बारी आई। अब चोर ने सोचा
कि भाई तेरा तो काम ही है चोरी करना, तू भला क्या छोड़ेगा, तो इसीलिए चुपचाप खिसक लो इससे पहले बाबा जी की नजर पड़े। अब जैसे ही वो खिसकने वाला था, पीछे से कंधे पे हाथ रखा तो पीछे मुड़ के देखे तो बाबा जी खड़े हैं। बोले बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? बोले महाराज मुझे छोड़ दीजिए। बोले तुम्हें कैसे छोड़ दें? जो सत्संग में आ गया उसको सत्संग का कुछ ना कुछ तो फल मिलेगा ही। बोले महाराज मुझे कोई फल नहीं चाहिए। बोले नहीं, आ गए हो प्रतिज्ञा तो करके जानी पड़ेगी। बोले महाराज मैं तो चोर हूं, मैं बताइए क्या प्रतिज्ञा करूं? ना मैं झूठ छोड़ सकता हूं, ना चोरी छोड़ सकता हूं, ना कपट छोड़ सकता हूं, क्योंकि मेरा तो घर ही इससे चलता है। बाबा जी बोले फिर भी कुछ ना कुछ तो प्रतिज्ञा करो। अरे और कुछ नहीं तो यही प्रतिज्ञा कर लो कि मैं आज से कंकर नहीं खाऊंगा, पत्थर नहीं खाऊंगा। बोले ठीक है महाराज, ये प्रतिज्ञा मैं कर लेता हूं कि आज से मैं पत्थर कंकर कुछ नहीं खाऊंगा। बोले ठीक है जाओ। अब ये आया अपने घर पे, रात हो गई थी। इसकी पत्नी ने बाजरे की खिचड़ी बनाई थी। खिचड़ी ठंडी हो गई थी इंतजार करते करते। बच्चों की नींद लग गई कि पापा आएंगे तो पापा के साथ खाएंगे। अब ये आया, इसकी पत्नी ने कहा बोले जी कहाँ रह गए? आपको पता है आपका इंतजार करते करते बच्चे सो गए हैं, खाना भी नहीं खाया इन्होंने। बोले आज तो पापा के साथ खाएंगे। खिचड़ी जो है बिल्कुल ठंडी हो गई, जैसे पत्थर हो गई हो। बोले पत्थर? बोले मैं नहीं खाऊंगा आज। बोले अरे आप नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी, लेकिन ये बताओ क्यों नहीं खाओगे? बोले मैंने आज प्रण किया है कि आज से मैं पत्थर नहीं खाऊंगा। तो उसकी पत्नी हंसी, बोले अरे तो खिचड़ी तो खा लो। बोले नहीं, अभी तूने कहा ना ये पत्थर हो गई, तो मैं नहीं खाऊंगा। उसने नहीं खाया तो उसकी पत्नी ने भी नहीं खाया। सुबह जो है उसने उठकर देखा तो एक कुत्ता मरा पड़ा था, क्योंकि जो खिचड़ी उन्होंने नहीं खाई उसमें कोई कुत्ता आकर मुंह मार के चला गया। अब इन्होंने जब देखा कि भाई ये क्या हो रखा है, तो उसमें एक छिपकली मरी हुई पड़ी थी। तो उस चोर ने उसी समय अपने परिवार को लेके दौड़ लगाई महाराज के पास कि महाराज आपके क्षण भर के सत्संग ने आज मेरा और मेरे परिवार का जीवन बचा लिया, नहीं तो आज हम इस कुत्ते की जगह मरे पड़े होते। तो ये सारी चीजें ये सत्संग के पल भर की कमाई है, उसका असर है। सत्संग में जो बैठ गया वो कभी खाली हाथ नहीं जाता है। वो चोर बोला कि महाराज आपने मुझ पर इतनी कृपा करी, मैं तो प्रण लेना ही नहीं चाहता था, लेकिन आपने फिर भी प्रतिज्ञा करवा दी। आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि मेरे घर पधारे भोजन के लिए। उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन तुम्हारा घर कौन सा है? बोले जी बस यहां से 2 गली छोड़ के और तीसरी गली में जैसे ही दाएं मुड़ेंगे तो एक घर के अंदर कीकर का पेड़ है, बस वहीं पर। तो उन्होंने कहा महात्मा जी ने कि बेटा मेरी 4 बातें याद रखना। बोले जी कौन सी? पहला, घर में कभी कांटेदार पेड़ ना हो। बोले जी मेरे घर में तो है। और दूसरा, कभी पुलिस वाले से यारी नहीं करना। बोले जी मेरा तो एक मित्र है, मेरे को तो वही बताता है और हमेशा वही बचाता है, क्योंकि मैं चोरी करता हूं, वो बदले में थोड़ा सा धन मुझसे ले लेता है और मेरा घर का गुजारा तो ऐसे ही चल रहा है। तो महात्मा जी बोले बेटा ये तो फिर बहुत गलत है। बोले जी तीसरी चौथी बात क्या है? बोले तीसरी बात ये है कि अपनी पत्नी को कभी सब कुछ बताना नहीं और अपने भाई से कभी सब कुछ छुपाना नहीं। बोले महाराज मेरा भाई और मेरी पत्नी के बीच तो नोक झोंक होती है। बोले बेटा जो मैंने कहना था वो मैंने कह दिया, अब आगे तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। भरोसा करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। तो चोर ने सोचा कि कल ही के सत्संग में जो चीज सुनी उससे हमारा जीवन बचा, तो अब जो चीज कह रहे हैं इस पे भरोसा क्यों ना करूं? भरोसा तो करना चाहिए। अब उसकी पत्नी और वो वापस चल दिए, लेकिन बीच में रास्ते में पूछती जा रही है उसकी पत्नी, ए जी
इन्होंने महात्मा जी ने, बाबा जी ने ऐसा क्यों कहा? बोले अरे पगली, संत हैं, संत तो कुछ भी कह देते हैं, वो माया मोह से दूर होते हैं, तू चिंता मत कर। लेकिन उसके मन में एक खटक आ गई। चोर ने सोचा कि महात्मा जी की इस बात को एक बार देखना तो चाहिए आजमा कर। उसने अपने उस पुलिस वाले दोस्त से मित्रता और घनिष्ठ करी। आते जाते अब उसके घर में आना जाना लगा रहता, और अब भोजन कभी पुलिस वाला इसके घर पे आकर करता, कभी ये पुलिस वाले के घर पे जा रहे हैं। एक दिन की बात है, एक बकरे की गर्दन कटी हुई रखी थी एक कसाई के पास। इसने सफेद अपनी जो सर पे गमछा था उसको उतारा, उसमें वो गर्दन रखी और लेकर चल पड़ा पैसे देकर। और जब आया तो पूरे मोहल्ले में सब देख रहे हैं कि खून निकल रहा है, इसका जो गमछा है उससे। इसमें क्या है? जब इसकी पत्नी ने देखा, बोले जी ये क्या है, इसमें खून इतना? बोले भगवान, इसके अंदर एक व्यक्ति का सर है कटा हुआ। वो मुझे बड़ा परेशान कर रहा था क्योंकि उसने मुझे चोरी करते हुए देख लिया, मैं पकड़ा ना जाऊं इसलिए मैंने गलती से उसका खून कर दिया, तो मैं उसका सर काट के इसमें लेकर आया हूं, पीछे दबा रहा हूं। किसी को कहना मत, यदि किसी को बताएगी तो मुझे फांसी हो जाएगी। बोले पागल हो, क्या बात करते हो? अरे मैं क्यों बताऊंगी? तो उसने तुरंत ही जाके खोदकर वो सर गाड़ दिया और अपने भाई को बताया कि भाई मैं एक बकरे का कटा हुआ सर लेकर आया हूं जो मैंने आंगन में गाड़ दिया है, और इस तरह महात्मा जी ने मुझसे कहा था, मैं उनकी बात को केवल जांचना चाहता हूं। भाई ने कहा कोई बात नहीं, जाओ तुम निश्चिंत होकर सो जाओ। अब 2-4 दिन निकल गए। उसके बाद एक दिन इसकी पत्नी की कुछ कहा सुनी हुई पड़ोसन से। पड़ोसन बोली, मैं तेरी चुटिया उखाड़ दूंगी। तो इसकी पत्नी बोली, अरे तू क्या चुटिया उखाड़ेगी, अरे तेरा सर उखड़ जाएगा। बोले तू सर उखाड़ेगी? बोले अरे मैं नहीं उखाड़ूंगी, मेरा पति उखाड़ेगा। बोले अच्छा इतनी हिम्मत? बोले हिम्मत की बात मत कर, मेरे पति ने एक का सर काट के हमारे आंगन में गाड़ा हुआ है, तू क्या सोचती है, तू कोई दादा है यहाँ पर? बस इतनी ही बात थी। उस पड़ोसन ने चुपचाप जाके वो सारी बात पुलिस वाले को बता दी। बोले तुम्हारा मित्र जो तुम्हारे घर आता जाता है, अरे वो एक खूनी है, एक उसका व्यक्ति का सर काट कर अपने आंगन में गाड़ा हुआ है। अब इसको पुलिस वाले को लगा कि यदि मैंने इसे पकड़ा तो मेरी पदोन्नति हो जाएगी, मेरा प्रमोशन हो सकता है। तो उसने जाके अपने बड़े अधिकारियों को कहा कि जी एक व्यक्ति का जो खून हुआ था मैंने उसकी जांच करी है और मैंने पाया है कि दोषी फलाना फलाना आदमी है, मेरे ही मोहल्ले में रहता है। पुलिस वाला फटाफट उसके घर गया वारंट लेकर और उसे अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार किया। और जब जाने लगा उसको लेकर तो उस व्यक्ति की जो चोर था उसकी पगड़ी ऊपर जो कीकर का वृक्ष था उसके कांटों में उलझ गई, सर से पगड़ी उतर गई और नीचे पड़े कांटे उसके पैर में चुभे। तो उसको धीरे धीरे ये बात याद आई कि हाँ देखो क्या हो रहा है। अब उसके ये समझ में नहीं आया कि इसको बात पता कैसे चली। तो जब उसने अपनी पत्नी की तरफ देखा गुस्से से तो उसकी पत्नी बोले जी नाराज मत होना, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, बस ये गुस्से में निकल गया। तो जब जज के पास पेश हुए तो उस पुलिस वाले ने कहा कि माय लॉर्ड यही वो व्यक्ति है, इसी व्यक्ति ने खून किया और सर काट के अपने आंगन में दफना के रखा हुआ है। ये सारी बातें इसकी पत्नी ने कबूल करी हैं। उसकी पत्नी को गवाही के लिए बुलाया गया। डरती हुई उसकी पत्नी ने सब कुछ सच बता दिया। लेकिन उसके बाद फिर इसने कहा, बोले महाराज मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, जज साहब मैंने किसी का खून नहीं किया, अरे वो तो एक बकरे की गर्दन है, वो किसी व्यक्ति की गर्दन नहीं है। मैं तो सिर्फ जांचना परखना चाह रहा था कि आखिर
जो बाबा जी हैं उन्होंने ऐसी बात क्यों कही। तो आप चाहो मेरे भाई से पूछ लो। उसके भाई ने गवाही दी कि हाँ जी जज साहब मेरा भाई सही कह रहा है। आप चाहो तो आप खुदवा कर देख सकते हो कि वहां पर किसी इंसान की नहीं बल्कि एक बकरे की गर्दन है, उसका सर है। तो उस जगह को खुदवाया गया तो वहां पे बकरे का सर ही मिला और उस चोर को आजाद कर दिया गया। तो चोर को यह सबक मिला कि पुलिस वाले से कभी यारी नहीं करनी चाहिए और घर में कभी कांटेदार झाड़ी नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? उसका एक एक चीज का प्रमाण अब उसको मिल रहा था। वो इस चीज का अनुभव करता जा रहा था। पत्नी पर कभी भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि वो राज छुपा सकती है, क्योंकि स्त्री राज नहीं छुपा सकती। स्त्री उसको युधिष्ठिर का जैसे कुंती को श्राप था कि कोई भी समूची नारी जाति को मैं श्राप देता हूं कि कोई भी स्त्री भेद नहीं छुपा सकेगी। तो इसीलिए भेद की बात नहीं बतानी चाहिए। और भाई चाहे कैसा भी हो, भाई से कभी राज नहीं छुपाना चाहिए, क्योंकि आखिर में भाई का ही साथ देता है। तो जीवन में हर प्रकार की परिस्थितियां आती हैं और ये परिस्थितियां आपको अनुभव देती हैं। ये परिस्थितियां आपको सामान्य जीवन का भी अनुभव देती हैं और ये परिस्थितियां आपको अध्यात्म जीवन का भी अनुभव देती हैं। केवल नियत होनी चाहिए आपकी उसे जानने की, उससे कुछ सीखने की। परमात्मा केवल एक ही चीज चाहता है, आपका भाव, और ये संसार एक ही चीज चाहता है, आपका बोल। आप क्या बोलते हैं, आपके शब्द कैसे हैं, मीठा बोलते हैं या कड़वा, उसी के आधार पे तय होता है कि आपके मित्र और आपके शत्रु, आपके आसपास जानने पहचानने वाले कितने लोग होंगे। आपका भाव कैसा है, इसी चीज पर आधारित होता है कि परमात्मा के आप कितने समीप होंगे, कितना उसे प्राप्त करने की आपकी जो क्षमता है वो बढ़ेगी या घटेगी। आप सच्चे राह पर चलेंगे या नहीं, ये सब कुछ आपके भाव पर ही निर्भर होता है। इसीलिए भाव की महानता बताई गई है कबीर साहिब जी के द्वारा। मेरे जीवन में अनेकों घटनाएं घटी हैं और हर एक घटना को मैंने केवल जिया ही नहीं है बल्कि उससे अनुभव लिया है। और एक बार अनुभव ले लिया तो उस अनुभव के साथ जीवन में आगे बढ़ा हूं। तो आप भी अपने जीवन की जो घटनाएं हैं उनसे अनुभव लीजिए। आपके घर में क्या हो रहा है, क्या बाहर हो रहा है, उस चीज को आप तटस्थ होकर देखिए। आप किसी एक का पक्ष मत लीजिए। जिस प्रकार कोई व्यक्ति न्यूट्रल हो जाता है, उदासीन हो जाता है, इस प्रकार आप न्यूट्रल रहिए, उदासीन रहिए, ना इसका पक्ष लेना ना उसका, और बैठ के तमाशा देखिए। और जब तमाशा देखेंगे तो आपको सच्चाई नजर आएगी। लेकिन यदि आप किसी एक तरफ हो जाएंगे फिर आपको सच्चाई नजर नहीं आएगी। जीवन का असली अनुभव न्यूट्रल होकर बैठ के देखने में ही है। तो उदासीन भाव से देखिए तो आपको अनुभव होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये सारा ज्ञान आपको सत्संग में ही प्राप्त होगा। इसलिए हमेशा सत्संग जाना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए। अब तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, घर बैठे बैठे आप सत्संग सुन सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके लिए गुरु के पास जाना होता है, जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से संभव नहीं है। तो गुरु के पास जाइए केवल उन चीज़ों के लिए जो संभव नहीं है घर बैठे बैठे प्राप्त करना। और बाकी का सत्संग आपको सारा सोशल मीडिया पे मिल ही जाता है। मोबाइल के माध्यम से हर चीज़ आप जान सकते हैं। तो सत्संग में रहिए और नाम सुमिरन करते रहिए और भाव शुद्ध रखिए। सत साहे।